एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 15 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती तब इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 15 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड से किसे भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है शशांक भूषण सिंह। कौन है? शशांक भूषण सिंह है जो कि भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का कार्य क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जेएसपीएस में एथलेटिक्स के प्रशिक्षक तथा झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष शशि भूषण सिंह को भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संस्थान का काम खेल एवं शारीरिक शिक्षा को ग्रास रूट से स्तर पर से विकसित करना तथा शारीरिक शिक्षा विषय को प्राइमरी स्तर पर देश के सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में लागू करवाना है। साथ ही पूरे भारत में शारीरिक और खेल संस्कृति का प्रसार, खेल प्रतिभा की पहचान, खेल क्षमता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का सक्रिय सदस्य शशांक भूषण सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनिसेफ द्वारा वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता भारतीय कैंप का चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकॉन किस राज्य के खिलाड़ियों को बनाया गया है? तो यूनिसेफ ने यहाँ पर किस राज्य के खिलाड़ियों को चैंपियंस ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकॉन के रूप में यहाँ पर जो है वो उनका चयन किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के खिलाड़ियों का, किनका? झारखंड के खिलाड़ियों को उन्होंने चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकॉन जो है वो झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूनिसेफ ने वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बनने वाली भारतीय कैंप में शामिल झारखंड की लड़कियों को चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स ग्रुप ने अपना आइकन बनाया है। तो वर्तमान में झारखंड की 8 महिला हॉकी खिलाड़ी भारतीय कैंप में शामिल हैं। यह काफ़ी प्रेरणादायक है, इसलिए यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड राइट्स के प्रमोशन के लिए अपना आइकॉन बनाया है इन झारखंड के खिलाड़ियों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ ने वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बनने वाली भारतीय कैंप में शामिल झारखंड की लड़कियों को चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स ग्रुप ने अपना आइकॉन बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है? ठीक है, मुगल कालीन समय के चांदी के सिक्के से भरा पीतल का एक घड़ा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू जिले में, किस जिले में? पलामू जिले में यह प्राप्त हुआ है मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि पलामू जिले के किस स्थान पर यह पाया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड स्थित नौडिया गांव में जमीन समतलीकरण के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्के से भरा एक पीतल का घड़ा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड में, ठीक है, पांकी प्रखंड स्थित नौडिया गांव में एक यहाँ पर चांदी के सिक्के से भरा पीतल का घड़ा प्राप्त हुआ है जो कि मुगल काल का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची में स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए रांची नगर निगम द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? ठीक है, तो कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए रांची नगर निगम द्वारा?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8.40 करोड़, कितना 8.40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है रांची नगर निगम द्वारा जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची स्थित कचहरी में जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए रांची नगर निगम द्वारा 8.40 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ये है मुरारी भगत। कौन है? मुरारी भगत है, जिन्हें कि राज्य का पहला आदिवासी अभियंता प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख मुरारी भगत नियुक्त किए गए हैं। भगत गुमला जिले के निवासी हैं। मुरारी भगत को पथ निर्माण संवर्ग का अभियंता प्रमुख बनाया गया है। झारखंड में पहली बार किसी इंजीनियर को अभियंता प्रमुख पद में प्रोन्नति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के पहले आदिवासी अभियंता प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है मुरारी भगत हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में जैविक गोपालन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ठीक है, जैविक गोपालन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जैविक गोपालन की शुरुआत की गई है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जैविक गोपालन क्या है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अब जैविक खेती के साथ साथ जैविक गोपालन की भी शुरुआत की गई है। इसमें देसी गाय की कुछ खास नस्लों का पालन प्राकृतिक तरीके से किया जाएगा। झारखंड में 38 लाख ग्रीडेबल गोवंश पशु हैं, जिनमें लगभग 35 लाख देसी किस्म की हैं। इन पशुओं को सिर्फ चराकर या पुआल कुट्टी घास खिलाकर रखा जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में इन देसी गाय के दूध उत्पादन क्षमता को किस तरह जैविक तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस पर शोध चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जैविक गोपालन की शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से देसी गाय के दूध उत्पादन क्षमता को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस पर शोध चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, स्टार रेटिंग प्रोग्राम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। आप लोग बहुत कम लोग कमेंट किए थे और कुछ लोग इसका आंसर जो है वो अलग अलग कमेंट कर रहे थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण है, जो कि यहाँ पर स्टार रेटिंग प्रोग्राम का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये औद्योगिक प्रदूषण से है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में झारखंड राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु जून 2020 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के अलग अलग उद्योग व फैक्ट्रियों को उनके उत्सर्जन के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आंकड़ों तथा उत्सर्जन नियमों के अनुपालन के आधार पर उनको रेटिंग दी जाएगी। इसकी शुरुआत राज्य भर में 5 जून से की गई है। झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा की भी जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम का संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार रेटिंग प्रोग्राम का संबंध है औद्योगिक प्रदूषण से। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के नए आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य के कितने गांव अब शहर में कन्वर्ट हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, देख लीजिए। 99 गांव, 109 गांव, 119 गांव या फिर 129 गांव। तो आपको कमेंट करके बताना है कितने अब झारखंड के गांव हैं जो कि अब शहर में परिवर्तित हो गए हैं। कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। और आप सभी को पता होगा जैसा कि यहाँ पर सैटरडे को जेपीएससी पीटी के ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे, 20 रुपये भुगतान करने होंगे। और संडे को एसएससी सीजीएल का यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होंगे। आपको भुगतान करने का हमारा नंबर ये है, इस पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर जुड़ सकते हैं।